आज आप लोग के चल रहा है मॉक टेस्ट, है ना। आपका एसएससी रेलवे एलपी अभी सब आइए गया है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो बहुत अच्छे से देखते ही इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 के पावर 4, है ना। पावर के ऊपर टावर, बाहर चलो, पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, देख लीजिए। 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, 6 के पावर 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 के पावर 9, 8 के पावर 9 के पावर 10। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बच्चे क्या है, जो जान रहे हो तो मार देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे बाप रे बाप, पावर के ऊपर पावर लगा दिया है, तो संदीप कैसे बनेगा। संदीप, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, छोड़ कर आया था कि बना कर आया था? छोड़ दिया था। तो आज छोड़ना नहीं, आज इसको बता देते हैं, ठीक ना। और छोड़ कर आएगा तो ब्लॉगेंगे मारने, नहीं ना छोड़ेगा तो पिटाएगा अगर छोड़ कर आएगा तो। देखिए अब कह रहा है क्या, 2 के पावर 3 के पावर 4 है। हम बाबू आप लोग को बताए थे जब यूनिट प्लेस आपका 0, 1, 5, 6, ये रूल बताए थे क्या? 0, 1, 5 और 6, ये जो रहेगा आपका, कहीं भी यूनिट 0 हो तो उसका वैल्यू 0 होगा, 1 हो तो उसका वैल्यू 1, 0 पर है तो 0, 1 पर रहेगा तो 1, 5 पर 5, 6 पर 6। अब देखिए 2 के पावर 3 के पावर 4, है ना। अब उतना करना नहीं है, कोनो ना कोनो एगो चोर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ 5 मिल गया, 5 है ना, और यहाँ पर क्या मिल गया, तो अभी का यूनिट प्लेस 5 ही ना होगा, और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 ही होगा। पावर सब टावर से मतलब अब नहीं है। जब हम बोलेंगे जब यहाँ पर इकाई जहाँ 5 आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 5 रहेगा। अगर मान लो ये सब नहीं रहता, ये सब रहता तो उसको हम अलग से बनाते, लेकिन यहाँ पर 2 को मिल गया तो हम क्यों उसको टाइम बर्बाद करें। 5 6 का कितना हो जाएगा, 30। तो इसका इकाई अंक कितना, समझ में आ रहा है ना। इकाई अंक किसी को ना बोलते हैं। अब इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि इकाई अंक ही पूछा है। तो 0 में अब जितने डिजिट दिया है उसमें किसी से भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 में गुणा आएगा। तो अब नहीं ना छोड़ेगा, अब हीरो बन जाएगा ना। इसका आंसर क्या होगा, अब ऐसा क्वेश्चन को मैथ का बनाकर बन जाना हीरो। इसका आंसर कितना आएगा, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो 50 का है तो आपको हमने बताया क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कहां तक जाएगा, 50 तक। तो चला हम बताएं जब यूनिट प्लेस में इसका वैल्यू अगर 0 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जब यूनिट प्लेस पर जब संख्या 0 आ गया तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा। देखिए यूनिट प्लेस पर 0 आया कि नहीं, इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को इसी तरह लगा देगी नहीं। अब इसमें कुछ करना है, नहीं करना है। तो उसी प्रकार तुम लोग बताओ, ये क्वेश्चन तो हम तो ये दिए थे, लेकिन इस पर बताने के लिए एक और क्वेश्चन तुम लोग को दे देते हैं। लगातार, ये तुम लोग सब लोग बताना, ठीक है। लगातार 50 सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, 2, 3, क्या होगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। मारेंगे, नहीं समझ में आया, क्योंकि 2 गुणे 4 गुणा सम संख्या तो 2 से चलेगा ना, 6 गुणे डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 50 तक। इसका भी यूनिट प्लेस पर देखो तो 0 आएगा कि नहीं। तब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा, है। तो अब ये और ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी मिश्र धातु में 35% क्या है, चांदी थी। यदि मिश्रित धातु की मात्रा 119 ग्राम चांदी थे तो मिश्रित धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितनी थी, अन्य तत्व की मात्रा कितनी थी। तो अब देखो, इस धातु में 35% क्या है,
चांदी है। बाबू ये क्वेश्चन देख लेना, एलपी में एकदम आया हुआ क्वेश्चन है, समझा गया ना। 35% क्या है, चांदी थी, और उसका मिश्र धातु की मात्रा कितना ग्राम दिया है, 119 ग्राम। इसको हम यहाँ पर 119 ग्राम, 119 ग्राम। कोई दिक्कत है? अब देखो 35% चांदी है तो परसेंटेज का मतलब होता है क्या चला, 100। तो 35% चांदी है तो अंत तत्व कितना, तो 100 में 35 को घटाएंगे ना, तो 100 में 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 होगा ना। कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या, इस धातु में अंत तत्व की मात्रा कितनी थी, क्वेश्चन के बराबर वाट हो गया, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो 35% है तो इसको काटेंगे तो कितना से, 5 से कटेगा सर, 7 बार में, 7 बार में ना, 5 7 और ये कितना मर्त में जाएगा, ये 7 से कट जाएगा सर, बढ़ जाएगा 17 बार में, क्योंकि 17 7 होता है ना। अब देखो, अब इसको भी काटेंगे तो 5 से चलेगा 13 हो जाएगा ना, 13 बार में, तब 17 में और इसे गुणा कर, 17 गुणा 13 कितना हो जाएगा, ये सर 221 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं?